ये हमारे पास टॉर्क गाइड की का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के एमसीक्यूज है। 40 तक हमने कर लिया था। 41 है हमारे पास की इलेक्ट्रॉन मूव इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका करंट किस तरफ होगा, तो वो भी हमारे पास इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन हमारे पास होगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 42 है, फोर्स इस पे किधर लग रही है, इधर भी लग रही है, यानी ईस्ट की तरफ सारी लग रही है, तो नेट इस तरफ आएगा, ईस्ट हमारे पास करेक्ट। 2 पैरेलल वायर, जिसके लिए हम फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हम यूज करते हैं 4 पाई 10⁻⁷, नीचे भी 4 पाई, ठीक है। और 2 इंटू I1 क्या है, 2I2 क्या है, 4 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, 10⁻², 4 पाई गए, -7 से -2 गए, -5 बच जाएगा, 2 2 4 ये गए, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, बट रिपल्सिव नहीं होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टेंस इज गिवन, देन इन विच ऑफ द डायरेक्शन कंडक्टेंस बी विल मूव, किस डायरेक्शन हमारे पास ये मूव करेगा। अच्छा देखो ना, ये अपवर्ड है तो इधर तो करंट इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये भी अपवर्ड है, इधर भी करंट इस तरफ जाएगा, यानी ये इधर अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है। इसका देख लो, इधर इस तरफ है हमारे पास, यानी ये जाएगा अपवर्ड, इधर इसके साथ क्या कर रहा है, यानी ये इसके साथ मैच कर रहा है हमारे पास, ठीक है, इसको सपोर्ट कर रहा है हमारे पास। तो अब हमारे पास इधर तो ज्यादा हो रहा है तो ये इसको इधर भगाएगा, ठीक है, और इधर यानी ज्यादा ये दो तो इधर आ गए। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे थे, कट रहे थे, तो उस कटिंग की वजह से भी ये इस तरफ भागेगा, वो इस तरफ हमारे पास आएगा। तो बी कंडक्टर किस तरफ मूव करेगा हमारे पास, जिस तरफ इस पे फोर्स सबसे ज्यादा होगी, फोर्स इस पे किस साइड पे हमारे पास ज्यादा है, लेफ्ट की ओर, ठीक है। अच्छा, वायर कैरिंग अ करंट आई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, इस प्लेस ओवर आर्डन इन मैग्नेटिक कंपास, द एंड ऑफ द कंपास नीडल मार्क एंड विल पॉइंट साउथ हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इस तरफ साउथ हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। वायर कैरिंग अ लार्ज करंट, ठीक है, आई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है हमारे पास, और इस प्लेस ऑर्डिनरी मैग्नेटिक कंपास है, द एंड ऑफ द कंपास नीडल मार्क्ड एन, तो इस तरफ करेगा ना, उसके अपोजिट साइड पे करेगा, तो साउथ हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 46 है हमारे पास के, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर, आई कितना दे रहा है हमारे पास, 10 एम्पियर दे रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, आई दे रहा है, साइन दे रहा है, ठीक है। साइन 30 ऑफ होता है, चलो वो जब जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम ऑफ पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये एल भी दे रहा है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू बिल, इससे मालूम कर ले, जो वैल्यू आएगी उसको 2 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि साइन 30 है ना हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कहता है 0.3 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ, फोर्स दे रहा है, एल दे रहा है, करंट दे रहे हो, अगेन वही बिल वाला फार्मूला लगा, और इसमें हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है, जो कि हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला आते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग को और भी ज्यादा समझ आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग टेस्ला करंट इन द वायर, वायर में करंट हमारे पास क्या है, फार्मूला मैंने पढ़ा है, बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई हमने मालूम करना है, ठीक है। तो बी एल और डिवाइड बाई म्यू नॉट हो जाएगा, बी एल म्यू नॉट, बी वैल्यू दे रहा है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ टेस्ला, एल दे रहा है 2 सेंटीमीटर, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ये पुट करो और हमारे पास जो आंसर आता है 2 एम्पियर बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन अ रीजन अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग, कौन सा करंट हमारे पास कैरी कर रहा हो वो, तो अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग एसी करंट, डीसी करंट, पल्सेटिंग, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 parallel long wire carrying the same current and repel each other with a force per unit length
if both these current are double and the wire separation triple, then the force per unit length become हमारे पास करंट को 2I1 है ना हमारे पास, 2 बोथ करंट डबल, करंट के साथ तो डायरेक्ट है, ठीक है, दोनों करंट को डबल कर रहा हूँ तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। रेडियस नीचे हो रहा है, रेडियस को क्या कर रहा है हमारे पास, इफ द रेट सेपरेशन इज ट्रिपल, तो 2 2 4 4 बाई 3, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये की चीज़ है ना, तो ये दोनों हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और 53 है हमारे पास के टू पार्टिकल A, B of mass A and B respectively having the same charge are moving in a plane A, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर विद द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर V and V respectively, ट्रैजेक्टरी आर शोन इन द फिगर। तो रेडियस के बारे में हम क्या कहते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा है mv स्क्वायर QV को जब कंपेयर करोगे उससे हमारे पास फार्मूला निकलता है R इक्वल टू mv और QV, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा उसका मेरे पास क्या होगा, रेडियस ज्यादा। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे हमारे पास, तो रेडियस ज्यादा यानी मास ज्यादा हमारे पास, ठीक है। अब देखो ए का हमारे पास क्या है, कर्वेचर ज्यादा है, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका मास ज्यादा, ठीक है। तो रेडियस ए ग्रेटर देन रेडियस बी, तो इट्स मीन मास ऑफ ए वो क्या होगा मेरे पास, ग्रेटर देन मास ऑफ बी। और वेलोसिटी के साथ फिर ये क्या है, इनवर्स है। अच्छा ठीक है, हमने एम वी डायरेक्ट है यानी एम वी दोनों का प्रोडक्ट हमने देना है, ठीक है। जब दोनों का प्रोडक्ट देना है तो एम ए वी ए जो होगा ना, क्योंकि आर ज्यादा है तो ये दोनों ज्यादा होंगे, एम ए वी ए ग्रेटर देन एम बी वी बी, जो कि हमारे पास ये बी वाले ऑप्शन में पड़ा है, ठीक है। 54 है हमारे पास की प्रोटॉन मास एंड चार्ज प्लस एन अल्फा पार्टिकल मास 4 एंड चार्ज प्रोजेक्टेड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। The alpha particle and the proton will be bent in a circular path with the same radius हमारे पास। Why? कह रहा है हमारे पास कि प्रोटॉन है मास m एंड चार्ज e है, ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल है उसका मास 4m है, प्रोडक्टेड विद सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इसकी क्या थी, सेम थी। Which one of the following statement will be true, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास इसके लिए ट्रू होगा। तो देखो ना रेडियस हमारे पास ये मांग रहा है, रेडियस ए डिवाइड बाई रेडियस बी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मास के साथ डायरेक्ट है तो एम पी डिवाइड बाई एम ऑफ एल्फा, और चार्ज के साथ फिर इन्वर्स है क्योंकि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्वर्स है ना, तो उधर चार्ज ऊपर और इधर। तो अभी कि इधर हमारे पास ऊपर क्या क्या आएगा, मास उसका 1 है तो अल्फा का 4 है, और उसका जो चार्ज है मेरे पास वो तो बाहर है ना स्क्वायर रूट से, तो वो 2 है और इस पे 1 है। अब 4 का स्क्वायर रूट कटेगा तो 1/2 बचेगा और वो 2/1, 2 2 गए तो 1:1 हमारे पास आ रहा है। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Two parallel wire carrying equal current of 10 ampere attract each other with the force of 1 if both current are double then the force of attraction। करंट के साथ तो डायरेक्ट है हमारे पास, ठीक है। जब करंट को डबल करेगा दोनों को, तो अगर पहले 1 था तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 मिली न्यूटन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। 56 है मेरे पास के when two straight current carrying conductor are placed parallel near each other then their field with स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है और एक ही डायरेक्शन में हमारे पास रखी हुए सेम, तो वो हमारे पास फिर क्या करेंगे, टेन टू कैंसल ईच अदर हमारे पास, रिनफोर्स ईच अदर, ये दोनों बातें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अब इसने ये नहीं बताया कि करंट उसमें एक ही तरफ जा रहा है या अपोजिट जा रहा है, ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो हम लेते हैं ना क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, ये वी एक गया इसके साथ तो क्यू बी उधर आर आ जाएगा और एम नीचे आ जाएगा, वी में मैं पुट कर लेता हूँ आर ओमेगा, आर आर गया, फिर ओमेगा में पुट करो 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्यू बी 2 पाई एम, क्यू बी 2 पाई एम। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ये इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। फिर अगेन वही क्यू वी बी और एम वी स्क्वायर आर को कंपेयर करो, इससे आपके पास आर का फार्मूला आएगा जो कि आर इज इक्वल टू एम वी क्यू बी। सिंपल इसमें पुट करना है आपने, ठीक है।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी दी हुई है 2 × 10⁻⁷, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बी के है 1 में, तो इससे आपके पास रेडियस आ जाएगा जो कि 9.4 × 10⁻⁻² आ रहा है, ठीक है। और द फिगर शो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर दैट इज नियर द एंड पोल ऑफ अ मैग्नेट, द वायर विल बी पुश्ड। करंट हमारे पास उधर जा रहा है, ठीक है, तो करंट हमारे पास उस तरफ जा रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये हमारे पास अपवर्ड, अगर आप ये पाम हैंड रूल से कर लें और फिर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अपोजिट कर लें, ठीक है, तो आपके पास अपवर्ड वाला मोशन आएगा, ठीक है, यानी डायरेक्शन उसकी अपवर्ड की तरफ आपके पास आएगी। या आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या पाम लेफ्ट हैंड रूल भी आप यूज, या यूज पाम राइट ही कर ले, फिर जो डायरेक्शन आए उसके लिए अपोजिट कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रेडियस डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है इसका हमारे पास, ओके। यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, इससे जो आगे एमसीक्यूज है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।